वेलकम बैक फ्रॉम द स्क्रीन। प्लीज हम लोगों ने लास्ट डे याद करो जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें से एक टॉपिक था एनसीईआरटी का 13 क्वेश्चन। अब हम लोग 14 से आगे बढ़ाएंगे। फेस पर मत जाओ, ये तुमको पीडीएफ से मतलब है, कलर में तुम्हें इशू फंस रहा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ, जूम कर देता हूँ, देख लो क्या है। देखो जरा, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्टोन को बांध दिया है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में, इज वर्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। उसको घुमाया जा रहा है। तो देखो ये जो लेंथ होगी एक्चुअल में वो रेडियस का काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ। लेकिन ये सेंटीमीटर्स है तो क्या कर ले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो पहला स्टेप हमारा आर आ गया। फिर देखो इट मेक्स इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। सुनिए जरा, 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, और रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कितने रिवोल्यूशन है जरा देखना, 14, और टाइम कितना लिया था उसने 25। तो इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी बन चुकेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तुम्हें एक्सेलरेशन पता करना है एक्चुअल में, और ध्यान रखना डायरेक्शन तो आप जानते हो, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है हमारा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब स्पीड कांस्टेंट दे दिया जाए तो एक्सेलरेशन किधर काम करता है, टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल। यानी एक्चुअल मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। जानते हो कि नहीं जानते ये बात? अच्छी बात है भाई। तो भैया लोगों R पता है तुम्हें कितना, 80 10 टू पावर -2। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n। तो इसको हम लोग 2 पाई n मतलब हमारे पास 14/25 का क्या करोगे, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखो जरा, तो 80 10 टू पावर -2, इसका स्क्वायर ओपन, चलो पहले सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई मतलब 22/7 और 14/25 स्क्वायर। देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 14, तो फिर क्या बचा, यहाँ 2 2 जा 4, 88 अपान में 25 का स्क्वायर। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई कर लेना है भाई, 80 इंटू 88, 88 बाई 25, 25 10 टू पावर -2। चलो इसको सॉल्व भी कर ही लेते हैं। आप चाहें तो इनका सबका मल्टीप्लाई करें फिर इससे डिवाइड करें। ये एक और छोटा तरीका, जब 25 हुआ करे नीचे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा कि नहीं बताओ। और अगर 2 टाइम नीचे बना तो 4 तो दोनों 100 हो जाएंगे। लेकिन एक जगह अकेला तो मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हो, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर किससे करना पड़ा, 16 से। तो अब देखो ऊपर का जो रिजल्ट आया हमारा वो 80 इंटू 88 इंटू 88 इंटू 16 और 10 टू द पावर कितना है हमारा, -2 बाई 2 बार 100 आ गया। देखो ये भी 1 0 तो इसका कैंसिल ही हो जाएगा। 3 पावर और ऊपर उठा लो तो कितनी हो जाएंगी पावर, माइनस की 5। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में 5 डिजिट पे डेसिमल प्लेस करिए। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे जरा। मल्टीप्लाई करने के बाद 9 9 1 2 2 8, 5 डिजिट पे डेसिमल ले लो, 1 2 3 4 5, अप्रॉक्स आ जाएगा 9.91। और अब 10 टू पावर तो बची नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ये आ जाएगा तुम्हारा, हम लोगों ने क्या निकला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहां तक नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जरा देखो। एन एयरक्राफ्ट एक्सिक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। रेडियस कितना है भैया इसके मोशन का, 1 किलोमीटर। अगर किलोमीटर नहीं यूज करें, मीटर यूज करें तो 1000 मीटर। 100 किलोमीटर है, क्या बात कर रहे हो, 1 किलोमीटर है, डेसिमल लगा है बीच में। विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ, हाँ चश्मा लगवाओ, स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर,
इसकी जो स्पीड गिवन है वो कितनी है 900 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो 5/18, ये जानते हो बात तुम लोग। अच्छा बहुत बढ़िया, 18 की टेबल करो, कितनी बार 90 आता है 5 टाइम, राइट। तो ये कितना आ गया 250 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। अब सुनो, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हें इसका जो सेंट्रीपिटल आएगा उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर माने डिवाइड करना है। तो पहले इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो। क्या फार्मूला होता है v²/r। v की वैल्यू जरा देख लो, यहां कितनी है हमारे पास 250, इसका स्क्वायर करो। r कितना है 1000। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेना और फिर कंपेयर किससे करना है g से। तो AC/g करना है तुम्हें, तो यानी 250 का स्क्वायर बाई 1000, तो ये है ही, और g से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। मतलब 10 भी ले सकते हो, अगर बहुत आसान करना हो तो 10 वैल्यू रख लेना, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। और g की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 9.8। जरा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो। तो इसको जब डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 6.42, या जो भी आ जाए आप अपने आप कर लीजिएगा। ये देखो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस लिखेंगे, इसका रिजल्ट में कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों क्या है एक्सेलरेशन है। ये क्वेश्चन डन हो गया। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो भाई 16 की बात कर लेते हैं अब जरा। देखो 16 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स बताना है, लॉजिकली बताना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली बताना, आपको कुछ लॉजिक भी समझाना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है जरा सुनिए, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज, देखो इस लाइन पे ध्यान देना, ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड द सेंटर। क्या हमेशा सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। ये बात ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स है, ये फॉल्स। और क्यों है उसका लॉजिक अब सुन लो। आपने उल्टा बताया इसलिए अच्छी बात है, कम से कम लॉजिक समझ पाओगे। देखो सुनो, ये सेंटर की तरफ तब काम करता है, ध्यान रखना मेरी बात प्लीज सुने, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो। कैसी हो? यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन हो। प्लीज सुनना, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हां हमेशा सेंटर की तरफ होगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेरिएबल हो, मैंने एक आर्टिकल कराया है एक्सेलरेशन ऑन द वेरिएबल मोशन, आप देखना, ऐसे डायग्राम बनाया था, मैं समझा देता हूं। देखो उसमें मैंने कहा दो डायरेक्शन होंगी एक्सेलरेशन की, एक ये होगी और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। आप याद करो मैंने ऐसे पैरेललोग्राम बना के समझाया था। अब इसका नेट एक्सेलरेशन कहां आ गया? इस डायरेक्शन में। तो बताओ क्या ये सेंटर की तरफ है नेट? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या वेरिएबल मोशन कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है ये। मेरी बात को समझना, अगर सेम स्पीड लेकर के घूमे कोई चीज सर्कल पे तो सेंटर की तरफ होगा, लेकिन अगर बार बार स्पीड बदलती जाए, कभी धीमा कभी तेज, धीमा कभी तेज मोशन करे और सर्कुलर मोशन हो, तो हमेशा सेंटर की तरफ नहीं काम करेगा, उसमें डबल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, दोनों का रिजल्ट कहीं बीच में आ जाएगा। ओके, तो इट इज नॉट ऑलवेज, आप चाहे तो सिर्फ डायग्राम बना के बता दें या एक लाइन लिख दें, इट इज नॉट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर बिकॉज इट इज ओनली फॉर व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म। ये तभी सही है जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो हमेशा बोल दिया ना उसने, ऑलवेज लगा दिया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर बात, समझ गए? दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट ए पॉइंट ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ये देखो वेलोसिटी हमेशा, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वेलोसिटी हमेशा रहेगी कैसी, टेंजेंट पे। अगर टेंजेंट पे ना रहे तो मोशन सर्कुलर नहीं होगा, फिर मोशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बात सही है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है। द एक्सेलरेशन वेक्टर, प्लीज सुनिए यहां पर, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, देखो अब ये वर्ड आया है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड, यानी जब एवरेज निकालो उसका, एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल। यानी कह रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो जीरो आएगा।
आप इस बात से क्या एग्री हैं? हैं तो लॉजिक बताएं। ये है तो ट्रू, लॉजिक क्या इसका सुन लें। पहले तो एक सिंपल लॉजिक समझ लो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो अगर ये यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड रही लगातार, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा साइकिल होने के बाद कितना हुआ? जीरो। तो वेलोसिटी एवरेज जीरो, तो एक्सेलरेशन एवरेज जीरो। लेकिन और एक मोर जनरल लॉजिक सुन लें। मोर जनरल लॉजिक के लिए कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर हम इस जगह ऑब्जर्वेशन करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई कि नहीं हुई बताओ? और इसके ठीक अपोजिट डायमीटर पे चेक करो तो वेलोसिटी क्या हुई? नीचे हुई। एक को अगर पॉजिटिव कहोगे तो दूसरे को क्या कहोगे? निगेटिव। वेलोसिटी ले रहे हैं ना। तो अब बताओ एक्सीलरेशन इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट तक कितना आया एवरेज एक्सीलरेशन? भाई नेट चेंज अपान में टाइम इंटरवल, तो जीरो आया कि नहीं आया? हर जगह जहां भी डायमीटर बाइस देखोगे तो हमेशा उल्टा आएगा। देखो, एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा। बोलो भाई, डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे कि नहीं? इसलिए एवरेज जीरो आता है। अब आप जैसे लिखना चाहो तो हम कह सकते हैं यहां पर डायमीट्रिकली अपोजिट वेलोसिटीज आर ऑलवेज अपोजिट। देखो, एट सर्कुलर मोशन, एट डायमेट्रिकली अपोजिट, diametrically opposite points, velocities opposite। बोलो भाई, so average जीरो, वेलोसिटी का भी एवरेज जीरो और एक्सेलरेशन का भी एवरेज जीरो। नोट कर लीजिए इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, जरा देख लें प्लीज। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा समझ लो। द पोजीशन वेक्टर, देखो, ऑफ अ पार्टिकल इज दिस। ये पोजीशन वेक्टर है, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए इसको। पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। क्वेश्चन कह रहा है, देखो, टाइम सेकेंड्स में है और कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स, जो भी मीटर्स वगैरह सब है, एमकेएस में है। पहला पार्ट सुने, फाइंड v एंड a ऑफ द पार्टिकल। आपको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड करना है। देखो, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, मैं पोजीशन वेक्टर कॉपी कर रहा हूं, प्लीज सुनने। r वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। प्लीज सुने, ये आपको कौन सा है? पोजीशन की वैल्यू है। अच्छा, पोजीशन से अगर हम वेलोसिटी बताना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? पोजीशन की अगर वैल्यू पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, वेलोसिटी करना हो तो क्या करते हैं? वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो तो dr बाई dt होगा कि नहीं होगा बताओ? अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। नहीं जानते ये बात? तो ये देखो, t का 1 हो गया तो ये क्या बना? 3i। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। भाई देखो, x बार n होता है, nx n माइनस 1 होता है, तो t स्क्वायर का 2t और 2 पहले से यहां पर है तो कितना हो गया? 4t। यहां पर कोई t ही नहीं, देखो z कंपोनेंट में कोई है ही नहीं t, तो यहां पर जीरो हो गया। इसका वैल्यू देखो, कांस्टेंट की क्या होती है डिफरेंशिएशन? जीरो। तो ये देखो वेलोसिटी आ गया हमारा। वेलोसिटी वेक्टर क्या आया? 3i माइनस 4tj। बोलो, इतना समझ में आया? पहले बताओ। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। हमें एक्सीलरेशन वेक्टर चाहिए। एक बार इसका फिर डिफरेंशियल देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है। एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगेन डिफरेंशिएशन यहां भी लिख देना तुम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार और कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सुनिए जरा, dv बाई dt हो गया। अब सुनो, ये 3i कैप है, इसमें टाइम ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ टाइम के लिए, इसका जीरो रिजल्ट हो गया। इसका होगा t का कितना होता है? 1। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस 4j। बोलो भैया लोग, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, हम सेकेंड पार्ट पे अब आ रहे हैं। देखो, what is the magnitude and direction of velocity of particle at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। तो चलो अच्छा काम करते हैं, 2 सेकेंड हम लोग पहले वैल्यू निकालते हैं।
एट 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी चाहिए मुझे, केवल वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी ये है ना, इसको पहले लिख लो, v इज इक्वल टू 3i माइनस 4t और j, t की वैल्यू कितनी बोली क्वेश्चन ने हमसे, 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी लेनी, 2 सेकेंड, तो जहां t है वहां 2 सेकेंड रख दो। देखो तो v इज इक्वल टू 3i माइनस 8j हुआ, पहले बताओ। ये वेक्टर वैल्यू है, उसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, मॉड निकाल दो। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना, मॉड। मॉड कैसे निकालते हो आप लोग बताओ, रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट। आई का कितना होगा 9 और 8 8 जा 64, ऐड कर दो कितना आया बताओ, रूट 73। क्यों भाई, यूनिट्स। अब रूट निकाल दो, चाहे ऐसे लिख दो। मैग्नीट्यूड समझ में आया। फिर डायरेक्शन मांगा इसने, क्या मांगा है, डायरेक्शन भी मांगी है। क्या मांगी हम लोग से, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लोग देखो ध्यान रखना, tan थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू जो y कंपोनेंट होता है उसमें x कंपोनेंट डिवाइड कर दो। यहां हमारे पास y कंपोनेंट कितना है, माइनस का 8, x कंपोनेंट कितना है 3। भाई j मतलब y होता है ना, तो ये हो गया माइनस 8/3। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 8/3। देखो हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। नोट करिए इसको। देखो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत आराम से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा जरा। देखो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसका वो थोड़ा पतला कर देते हैं। पतला तो लगा ही है यार, है ठीक है। A particle starts from the origin at t is equal to 0। कोई पार्टिकल जब चलना शुरू कर रहा है, यानी शुरुआत उसकी ओरिजिन से हो रही, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, देखो जरा ध्यान से, 10j। डायरेक्शन हो गई वाई एक्सिस, मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है वो 10j है। यूनिट मीटर में है वो अलग बात है, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी है ना। अच्छा, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, इसका मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो भैया एक्सेलरेशन कितना है इस क्वेश्चन में हमारे, 8i प्लस 2j। ठीक है बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट भी लिख देते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखो एट व्हाट टाइम, टाइम पता करना तुम्हें, एट व्हाट टाइम द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 16 मीटर होना चाहिए। उस टाइम को बताओ। चलो अच्छा, हम पहले शुरुआत करते हैं, बाद में वहीं पर y कोऑर्डिनेट भी बताना है, और फिर बाद में और बताना व्हाट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड बतानी। पहले तो पोजीशन पूछी, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, राइट। पोजीशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, ध्यान रखना, वो होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। होती कि नहीं होती बताओ। बस हम यहाँ s की जगह पर वेक्टर फॉर्मेशन ले रहे हैं तो r वेक्टर ले लें आप, पोजीशन वेक्टर। तो देखो u हमारा कितना है अभी, 10j। ध्यान से सुनना भाई, u कितना था हमारा, देखो इनिशियल वेलोसिटी 10j है और फार्मूला में t है, प्लस हाफ a कितना है देखो जरा, 8i प्लस 2j और फिर इनटू में क्या रहेगा t स्क्वायर। t गिवन कहां, t तो फाइंड करना होगा, व्हाट टाइम। अब इसमें सुनो i कंपोनेंट एक साथ करो, अच्छा जरा देखो i कंपोनेंट में क्या है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10jt ये हो गया, पहले बताओ इधर अंदर करना होती कितना हो गया, 4i और t स्क्वायर नहीं बनेगा, देखो वो t स्क्वायर अंदर ले जाओ, देख लो आप, 4i और t स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा, देखो 2 कट गया, सीधा सीधा क्या बचा, jt स्क्वायर, ये r है। अच्छा r एक्चुअल में अगर हम ब्रेक करें कंपोनेंट वाइज तो xi प्लस yj होता है कि नहीं होता बताओ। z चल नहीं रहा कहीं कंपोनेंट, इसलिए हम z को नहीं ओपन कर रहे हैं। अगर यहां भी k और चल रहा होता तो इधर प्लस zk और लिखते। खैर 10jt, देखो प्लीज j वाले हम इकट्ठा ले रहे हैं, ये jt और ये jt, देखो ये j कंपोनेंट होगा एक साथ, i का कौन सा बचा केवल
40 स्क्वायर आई कैप। ध्यान से सुनो मेरी बात, हमसे उसने x कंपोनेंट पूछा है, x मतलब i का प्रोडक्ट। तो यहां i का प्रोडक्ट क्या है बताओ, कंपेयर करो जरा। यहां i का कंपोनेंट x है, वहां i पे क्या है देखो 4t स्क्वायर। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था, जरा ध्यान देना, एट व्हाट टाइम इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर। x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 16 मीटर। अच्छा, तो ये 16 मीटर हो गया, तो t स्क्वायर कितना बना 4, तो t कितना बना 2 सेकेंड। यानी फर्स्ट पार्ट में पूछा था किस टाइम पर ये 16 होगा, तो किस टाइम पे होगा 2 सेकेंड बाद इसका x कंपोनेंट 2 मतलब वो होगा 16। एक और बात इसमें साथ में अटैचमेंट में पूछिए, देखो एट व्हाट टाइम इज द कोऑर्डिनेट x पार्टिकल इज 16, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट द सेम टाइम। उसी टाइम यानी 2 सेकेंड पर ही y कोऑर्डिनेट बताओ। तो y कोऑर्डिनेट जरा देखो, इसका क्या है, यहां पर y है देखो जरा, और यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है y है पूरा, j वाला चाहिए मुझे 10t प्लस t स्क्वायर। देखो j हटा दो, j का कंपोनेंट ले रहे हैं ना, कंपोनेंट j का, तो 10t प्लस t स्क्वायर। और t कितना रखना है तुम्हें 2 सेकेंड। हाँ, तो ये 20 प्लस 4 24 मीटर इसका आ गया y कंपोनेंट। अब फर्स्ट पार्ट का काम हो चुका, हम सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब स्पीड चाहिए, पोजीशन निकाल चुके हो, पोजीशन वेक्टर का अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो एक बार हम इस पोजीशन वाले फार्मूले का, ये पोजीशन वाला फार्मूला है हमारा, चाहिए लिख लो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो dr बाई dt वेलोसिटी लाने के लिए। तो देखो यहां इसी का कर देते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में इसका क्या हुआ 1, और ये 10j बचा कि नहीं बचा, देखो इसका करो 2 आगे आ जाएगा 8it हो जाएगा देखो, और इस t स्क्वायर का क्या होगा 2t और j हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म ही है। अगर आप 2 सेकेंड बाद निकालना चाहो, इसमें जैसा पूछा वैसा कर दो। इसमें क्या बोला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इसी टाइम पर, तो टाइम को 2 रख दो, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी बनेगी हमारी 10j प्लस 16i प्लस 4j। तो j इकट्ठा मिला दो, कितने बन गए बताओ 14j बन गए। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर मैग्नीट्यूड पूछता, ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो निकाल नहीं सकते हो क्या 16 स्क्वायर प्लस, अपना सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो तुमसे डायरेक्शन पूछता, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीका क्या होता है, y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट किया जाता है। y कंपोनेंट कितना है 14, x कितना है 16। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो tan इनवर्स 7/8 हो गया, नोट करो।